हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इंटीजर में प्लस माइनस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम आपको इसमें मल्टीप्लाई कैसे होता है ये बताने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर मैं आपको बता दूं। -5 और -3 और -12 तीन नंबर है जो माइनस के हैं। तो मैंने आपको कहा था कि तीनों नंबर को आप जोड़ दें और साइन क्या लगा दें, माइनस। -5, -3, -12 इसको जोड़ के क्या आता है, 5, 3, 8, 8 एंड 12, 20। इनके आगे साइन क्या आएगा, माइनस। और +1 और 0 को जोड़ के 1। अब 20 में से 1 गया तो आएगा 19। साइन क्या आएगा, जो बड़ा है, यानी कि माइनस। तो ये हमारा लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया। और कुछ मल्टीप्लाई के क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखे हैं आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको साइन के बारे में बता दूं। जैसे मल्टीप्लाई में अगर हम दो प्लस के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन आता है प्लस, दो माइनस के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन आता है प्लस। एक प्लस और एक माइनस के नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो साइन आएगा माइनस। मल्टीप्लाई में ये साइन फॉलो किए जाते हैं। एक बात और है कि बच्चे मल्टीप्लाई और प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई में या तो मल्टीप्लाई का साइन होगा दो नंबर के बीच में, और या फिर ब्रैकेट होगा। तो उससे आपको समझना है कि मल्टीप्लाई है कि नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे -5 और फिर ब्रैकेट है और दिया है 6, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई है, क्योंकि इनके बीच में ब्रैकेट है। तो आंसर आ गया -30। अब -5 लिख के अगर मल्टीप्लाई का साइन दे दे और ऐसे दे दे तो भी हमें समझना है कि मल्टीप्लाई है। तो 6 5 जा 30, क्योंकि दोनों माइनस है तो साइन क्या आ जाएगा, प्लस। उसी तरीके से इसमें भी देखिए दो नंबर है प्लस के हैं, 4 5 जा 20। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, नंबर वही है 4 और 5। तो पहले आप साइन का काम कीजिए, फिर आप नंबर का काम कीजिए। तो एक प्लस और एक माइनस, तो साइन क्या आएगा, माइनस। 4 5 जा 20। यहां दो माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 6 5 जा 30। यहां भी दो माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 9 2 जा 18। हमेशा यही कीजिए कि पहले आप साइन का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर आप नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए। अब जैसे माइनस साइन एंड 0, अब 0 जब कभी आपको मल्टीप्लाई में दिख जाए तो इसका मतलब उसका आंसर क्या होना है, 0। नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसलिए कोई साइन इसमें लगेगा नहीं। अब जब इस तरीके से 3 या 4 नंबर का है और फिर आपको करना है, तो आप कैसे करेंगे। जैसे देखिए -6 -2 -1 -12, ऐसे 4 नेगेटिव नंबर आपको दिए हुए। तो पहले हम दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और दो को मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 6 2 जा 12 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। प्लस हम लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, -1 और -12, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 12 1 जा 12, तो उसका आंसर क्या आएगा, 144। और इसमें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 2 जा 6 -6। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 7 जा 7 -7, क्योंकि एक माइनस था। और अब हम जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 6 7 जा 42। ये हमारा आंसर हो गया। माइनस और प्लस का कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए और एक काम हम कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि हमारे क्वेश्चन में माइनस इवन नंबर में है कि ऑड नंबर में है। अगर माइनस इवन नंबर में हो तो साइन माइनस का हट जाएगा, लेकिन अगर माइनस ऑड नंबर में है तो साइन माइनस का रहेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे कितने माइनस थे, 1 2 3 4, 4 यानी इवन नंबर। तो हमारा जो आंसर आया इसमें माइनस नहीं है। और यहाँ भी 2 था, 2 यानी इवन नंबर, तो इसलिए हमारे आंसर में माइनस नहीं है। लेकिन यहाँ पे माइनस कितने थे, 1, 1 यानी ऑड नंबर, तो इसलिए हमारे आंसर में भी क्या आया, माइनस। तो इस ट्रिक को आप फॉलो कीजिए तो आपको माइनस समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन में आपको आज टास्क दे रही हूं, -9 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 5। इसका क्वेश्चन का जवाब आपको हमें नेक्स्ट क्लास में देना है। गुड बाय।